थोड़ा डंडा का कुछ ना हम जे लिखलिए न पूरा सुनवाई ना देखी ताक रहा लगे तोरे देख रहा लगे ना याद है तब तक कोई नहीं बताए वाला। हाँ काउंटिंग सही ना कल ही रहता। हाँ लगता है स्वीता है। अब जब उतना सुविधा दिल है तब ना फेयर कंप्लीट होता तब तक कोई बात तब तक कोई थोड़े कल है ना ठीक चल देखा चल देख बुआ देखा अब सब गोटा अपन अपन बुक निकाल लो बुक निकाल बुआ लो बुक यहाँ चलो देखो ग्राम गीत है ना ग्राम गीत मर्व ग्राम गीत मतलब समझ ला अभी लगन महीना में बहुत अच्छा से दिखाई था वो धान रोपनी आर देखला हाँ तो धान रोपनी अब तो ना हो जाता धान रोपनी आर में जे भी मर्द हो चाहे औरत से जे धान रोपत रहा तो देखो गीत गवैत गवैत तब धान रोपत रहा चाहे मम्मी आर से पूछो जब केकरो शादी बियाह होत ना पहले अभी ना तो पहले के गाँव आट अथी पिसाइत रहे गेहूं पिसाइत रहे ना तो उ में देखो चाहे छठ पूजा के आसपास में देखियो जब गेहूं पिसाई छे तो देखियो उ में बहुत सारा महिला रहतो गीत गतो आ ओकरा साथ साथ कौन चीज काम भी करत रहे छे ना ओकरे ग्राम गीत मर्म कहे समझ में लाओ चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी पुरुष हो चाहे महिला हो जो भी काम करे रहता है और काम के साथ साथ की काम करता है जो मान गीत गवैत रहता है ओकरे ग्राम गीत मर्म कहे छे इतना ज्यादा सुंदर दिखाई दे छे चल देखा देख बुआ कौन चीज तीसरा चैप्टर पढ़े के है ना ग्राम गीत मर्म ए नाम चैप्टर नंबर आए कथी कला है चैप्टर नंबर 3 है ना हिंदी के हा एक पहले वाला पूरा चीज मिल गए है ना हाँ हाँ अभी एक साथ साथ कौन चीज पहले हम लेखक परिचय देखबे समझ गेला आ लेखक परिचय देख लेबे आ तेकरा बाद जितना भी एक अर्थ होता है वो पूरा देखबे समझ में लाओ तो याद रखियो ग्राम गीत मर्म चलो तो लेखक परिचय देख लो लेखक परिचय में है ना देखा जे हाँ कहाँ जन्म होले रहा कहिया जन्म होले रहा इनका कौन कौन चीज में रुचि रखता कहाँ से पढ़ाई उढ़ाई कलखिन से ना देखा चलो तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देख ले ग्राम ग्राम गीत मर्म मतलब समझ गए ना आ जे गांव के महिला और पुरुष उरुष जे गीत गवे छे ना ओकरे ग्राम गीत कहे छे आ ना तो शादी ब्याह में सोहर सुनला हन ना बराती उराती के गरियाबै छे आ तिलक उलक वाला के ना गरियाबै छे तो ओकरे ग्राम गीत कहे छे ओही आधार पर निभा तो अच्छा इहो पूछतो जे ई ग्राम गीत जे है कथी है कहानी है निबंध है या उपन्यास है देखा है कथी रखल है निबंध है ना लिखलिए रहा पहला दिन जब हिंदी स्टार्ट होले रहा तो सबके बारे में लिखा दिली रहा जो कौन कौन चीज होय हाँ चलो तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखला अच्छा ये कि ना कथी नाम है लक्ष्मी नारायण सुधांशु चलो तो सबसे पहले लेखक परिचय देख बुआ आए ठीक है इतना पतला लेखक लेखक तो लेखक के नाम कथी है लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नायक कि नाना कहा छो लिखा कौन चीज लक्ष्मी नारायण ए ना लक्ष्मी नारायण सुधांशु सुधांशु ए ना सुधांशु चल आप बतावा
इनका जन्म जन्म कब होले रहा? 18 थम जा, हाँ लिखू त दा 18 जनवरी 1907। चला बहुत सुंदर। चल अगला, इनका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान देख मोटी सा, इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान कहाँ है? जे बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला के चंदावर न है। हाँ, कहाँ है जन्म स्थान? बिहार बिहार प्रांत के, बिहार प्रांत के कौन जिला में? पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला है ना, पूर्णिया जिला के, अच्छा पूर्णिया जिला में है ना। अब पूछता है गांव के नाम है ना, इनका जो जन्म हो ले रहा वो गांव के नाम, इनकी जन्म वाले गांव का नाम, तो जन्म वाले गांव के नाम कथी है? कौन है? चंदवा रूपसापुर, चंदवा रूपसापुर है ना, चंदवा रूपसापुर। देखो अगला, तो इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ले रहा? इनका जो प्रारंभिक शिक्षा ले रहा वो कहाँ ले रहा? इनका गांव में ही, गांव और शहर दोनों ले रहा। तो लिख पे बुआ प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा जो ले रहा वो कहाँ ले रहा? गांव और शहर में, गांव और शहर में, गांव और शहर में। ओकरा बाद की होले? शहर गलती लिखल है की? गांव और शहर में। ओकरा बाद ई कथे एमए बीए हुए सब अपन कलखिन। ओकरा बाद की होले? जे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, कौन विश्वविद्यालय से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। एक लाइन है लिख ले जे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कौन कौन चीज था? हिंदी, कथी कथी? हिंदी, और हिंदी के साथ साथ कथी? हिंदी भाषा और साहित्य में एमबे अलखिन, हिंदी और तो देखो लिखवाए कथी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और कौन चीज है? हिंदी भाषा और साहित्य है ना, हिंदी भाषा और साहित्य, साहित्य से कथी कहलखिन? एम, कथी कहलखिन? एम ए की होला? एम ए किए हो गए ना। एक ठो आंदोलन में ही भाग लेलखिन। आगे लिखवाए जे 1942 के आंदोलन में वे जेल चले गए। तो जेल कहिया गलखिन? 1942 के आंदोलन, 1942 के आंदोलन में जेल चले गए। जेल जे गए ना, तो इनका ना अंग्रेज के द्वारा ना बहुत ज्यादा यातना उतना सहे के मिला। तो यहाँ तक समझ गए ना, ऐसे लिखल है मगर हम तो ये बता दिले हन तो याद रखियो हम। चलो देखो
पूछा जाए तो जे अच्छा ये हो एक ठो बात लिखला जे ई जे है ना ग्राम गीत जे है ना कथी है ग्राम ग्राम गीत तो ग्राम गीत का मर्म है ना बे मर्म ग्राम गीत का मर्म जो है कथी है कौन सी विधा है तो याद रखे कौन सा है निबंध हो गए ना बस यह सबसे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा धरेले से रहे समझ गया चलो यहाँ तक पहला पुत्र ग्राम गीत मर्म कथी है निबंध है लेखक लक्ष्मीनारायण सुधांशु हो गए ना इनका जन्म कब होले रहा 18 जनवरी 1900 में 7 में जन्म स्थान कहाँ है बिहार के कौन सा जिला पूर्णिया और उनका गांव के नाम पूछते थे कौन सा गांव चंदवा रूप साधपुर रूपसादपुर है ना है रूपसादपुर है अच्छा ठीक है तो यहाँ पर अपना हटा लिया रूपसादपुर है ना इनका शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गांव और कौन ची शहर दोनों में हो रहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कौन ची हिंदी भाषा और कौन ची हिंदी भाषा और साहित्य में एमए कलखिन और 1942 वाला जो आंदोलन है वो आंदोलन में कहाँ चले गलखिन जेल गलखिन आ जेल जाए के बाद जो है ये बहुत ज्यादा यातना भी सहलखिन अंग्रेज द्वारा जो भी यातना दिल जाता है वो यातना वो सहलखिन समझ गए ना बाकी और जो भी छोटा बड़ा होता है आगे पढ़ाई तो देख लिया चलो देखो आगे आगे ना चलो देखो हाँ तो ई कथी है तो निबंध है याद रखिए कौन चीज है निबंध चल देखो कथी कहै छै लेखक तो लेखक कौन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु इनका जन्म कब होले रहा 18 जनवरी 1907 ईस्वी के 18 जनवरी 1907 ईस्वी के हो गए ना आ जन्म स्थान कहाँ है बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला में पूछा जाता है पूर्णिया जिला कहाँ पड़े है बिहार प्रांत में ना मुंह तक है जैसे हम विदेश विदेश के नाम ले ले वैसे तो देखो अच्छा बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला के गांव पूछते था कौन सा गांव चंदवा रूपसदपुर चंदवा रूपसदपुर गांव में इनका जन्म हुआ यहाँ से 2-3 गो क्वेश्चन याद रखे पहला क्वेश्चन जे लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जो जन्म हुआ कौन राज्य में हुआ तो कौन राज्य में बिहार राज्य में हुआ अब बिहार राज्य वो पूछता है बिहार राज्य कौन सा जिला तो कौन जिला में पूर्णिया जिला में और यहो पूछल जाए और डीप पूछता है तो पूछता है पूर्णिया जिला के कौन से गांव में होले तो कौन गांव में होला हो गए ना वही बात है गांव का नाम था गांव के नाम का क्या है चंदवा रूपसदपुर है ना काहे ला हंस रहे हैं चला आगे कहीं कुछ लगल उगल है की चलो देखा प्रारंभिक शिक्षा तो देखो प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा में कौन भाषा में हिंदी भाषा और साहित्य में कथी कलखिन एमए कलखिन यहाँ तो कोई दिक्कत ना हाँ यहाँ तो पूरा क्लियर है चल आगे देखा जीवन परिचय तो जीवन परिचय में देखा की कहल गेले छे चले देखा जीवन परिचय में देखो लक्ष्मी नारायण सुधांशु अपना जो पास में तो हाईलाइट करे चलिए देखा लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब होले रहा 18 जनवरी 1907 को बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला के कौन गांव में चंदवा रूपसदपुर गांव में हुआ था उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर दोनों स्थान पर हुई थी तो उनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ले रहा गांव और शहर दोनों पर ले रहा उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कथी कलखिन एमए कलखिन आगे कहता है छात्र जीवन से ही राजनीतिक में गहरी रुचि होने के कारण आजादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाए और देखो
एकाध हो छे ना जे मान लो हम पढ़ाई भी कर ले, पढ़ाई के साथ साथ ओकरा राजनीतिक जीवन में बहुत ज्यादा रुचि रहे छे, त उ सब के ओनाही इनका रहे किनका लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। तो इनका कथी रहे पढ़ाई के साथ साथ कथी इनका राजनीतिक में भी बहुत ज्यादा रुचि रहा, जेकरा कारण इनका कौन चीज जेल के हवा खाए के मिल गए। आगे देखो की कहल गेल जे 1942 में 1942 में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाल गेल रहा? 1942 के आंदोलन में वे कहाँ गलखिन? जेल गए, जिसमें उन्हें निर्मम यातनाएं सहनी पई। मतलब जब 1942 वाला जे गांधी जी द्वारा जे आंदोलन चला गया, वो आंदोलन में कहाँ गलखिन? जेल गलखिन। आ तोहरा के काम है जे 1942 में कौन सा आंदोलन है से पूछेगा, याद रखियो। जब आंदोलन में गलखिन, इतिहास पढ़ो तो तुम्हें पता चलता। तो 1942 वाला जो आंदोलन होला, वो आंदोलन में जब जेल गलखिन तो बहुत ज्यादा अंग्रेज के द्वारा टॉर्चर कैल गेले, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते रहे, समझ गए ना। बस आगे देखा साहित्य परिचय में देखो क्या सुधांशु जी कथाकार के रूप में छात्र जीवन से ही सक्रिय हो गए थे। यानी कि की काम करखिन जो सुधांशु जी रहखिन जब अपन छात्र जीवन जिस समय पढ़ाई रखिन ना, ओहे समय इनका कथाकार के रूप में यानी कि कथा उथा लिखे में, कथा उथा में बहुत ज्यादा रुचि होए लगल रहा। यहाँ तक समझे में कोई दिक्कत है? चल आगे देखो की कहल गेल जे 1926 से 1929 तक 1926 से 1929 तक उनके कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके। वे कथाकार के रूप में कोई खास स्थान नहीं पा सके, लेकिन एक सुधी समीक्षक के रूप में उनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। मतलब कि 1926 से 1929 तक उनका इनके बहुत सारा उपन्यास रहा से इमे देल गेले हैं, उस सारा बहुत सारा उपन्यास लिखलखिन रहा। आगे देखा साहित्य रचनाएं। अब देखो ग्रंथ वाला में कौन कौन है से देखला कथी है काव्य और अभिव्यंजनवाद, जीवन के तत्व और कौन सी काव्य के सिद्धांत हो गए ना। तो इस इनका द्वारा कथी है ग्रंथ है। तो ग्रंथ में याद रखो इनका द्वारा कौन कौन ग्रंथ लिखल गया तो लिखिए कौन सी काव्य के अभिव्यंजनवाद, जीवन के तत्व और कौन सी काव्य के सिद्धांत। जरा पास किताब है से अपन हाइलाइटर है तो हाइलाइटर से हाइलाइट कर ली हम। अगला कहता है कहानी। देखो कहानी में कौन है, कहानी कौन सा गुलाब की कलियां और कौन सी रस रंग, गुलाब की कलियां और रस रंग। पूछा जातो जे लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखी गई कहानियां है तो कौन कौन है गुलाब की कलियां और कौन सी रस रंग। आगे संस्मरण है ना, तो संस्मरण में याद रखे कौन सा है व्यक्ति तत्व के झांकियां। अगला कौन सी है काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथ में एक कौन है वियोग, काव्य ग्रंथ में एक ही को कौन है वियोग है, इसे याद रखे, इसे ज्यादा कुछ ना है। अगला कौन सी है संपाद। तो संपाद में कौन सी है अवंतिका है ना। चलो कथिला ओ कब कहिया गायब भेल? अच्छा उससे पहले थे हम गायब भेल है। हम लंबा छुट्टी में जाए वाला है। चलो देखो चला कौन है केकर शादी है मौसी और क्या है ओ तो तुम्हारे के जाके वहाँ की कर रहे हैं? एक मतलब सबके शादी है सबके गांव में हम सब में जाइए हम चल वैसे चला देखा छोड़ा तुम्हारे के मन जहाँ जो चाहे तो देखा क्या है साहित्य विशेषता में देखा क्या है सुधांशु जी का भाषा का पूर्ण अधिकार था। सुधांशु जी के जो भाषा में पूर्ण अधिकार था। उन्होंने छायावादी शास्त्रीयता को बहुत लचीला बना दिया, जिसके कारण वे
उच्च कोटि के साहित्य समीक्षक बन गए। मतलब कि होलै जे इनका जे शास्त्रीय जे रहे वो बहुत ही सरल भाषा में बता देलखिन और बहुत सरल भाषा में बतलखिन, तो एहे लेल की होला जे इनका साहित्य समीक्षा बहुत अच्छा मानल जाय छै। आगे कहै छै सुधांशु जी की आत्म भाव की अभिव्यक्ति शैली के लेख माने जाते हैं। तो सुधांशु जी के कैसन लेख मानल जाय छै? आत्म भाव के लेख मानल जाय छै। अगला कथि कहै छै? पाठ परिचय। देखो ई पाठ में की बताल गेले हन ओकरा बारे में हम पहले भी बता दिले ना। ई पाठ में जे ग्राम गीत उत होय छै ना ओकरे बारे में अच्छा तरीका से बताल गेले हन। देखो अगर पाठ परिचय में देखा गीत है, प्रस्तुत निबंध में सुधांशु जी ग्राम गीत मर्म ज्ञाता रहे हैं। सही है। हाँ देखो की कहल गेलै जे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछो जे ग्राम गीत मर्म कथि है? त निबंध है ना। तो ई किनका द्वारा? सुधांशु जी द्वारा। आ ई जे है ग्राम गीत मर्म ज्ञात, हटाओ, ग्राम गीत मर्म ज्ञात रहे हैं। उन्होंने काव्य और जीवन में उनके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का संसाधन करते हुए उन्होंने उद्घाटित किया है कि जीवन की शुरुआत और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना परिवर्तित कला गीतों में नहीं। मतलब कहा गेलै जितना अच्छा लगे छै ग्राम गीत ना उतना अच्छा जे नॉर्मल गाना उना सुना छै ना, फिल्म उलिम वाला गाना सुना छै ना, तो उतना के जितना मतलब कि ब्याह शादी में अपना के गाना उना सुना छै ना, है ना, तो उतना अच्छा समझ गेलो ना। जे ब्याह शादी में अपना जे लोग मुंह से गवे छै से आ जे मान लो कैसेट चाहे रिकॉर्डिंग उट बजे छै ना उ ई दोनों में कौन चीज बहुत ज्यादा फर्क होय छै। समझ गेले ना। तो यही बात कहलक है जे ग्राम गीत मर्म में यही बात बता गेले हन। आगे कहे छै उन्होंने प्रस्तुत पाठ में ग्राम गीत और कला गीत के मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक पहलुओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मतलब की गांव वाला जे गीत उत गांव के लोग जे महिला उला गए छै से आ जे रिकॉर्डिंग चाहे कैसेट उसेट बजे छै ना से ई सब में बहुत अंतर बतलखिन। जे ग्राम जे और जे मान लो कि जे शादी ब्याह में जो औरत सब गए छै ना उ वाला गीत देखो कितना सुंदर लगे छै। आ मान लो ओहे कैसेट बजे तो उतना ज्यादा कुछ रहे छै ना, कैसेट तो कोनो जगह बजा दे छै, मगर जैसे गांव वाला में गीत होय लगे छै तो समझ जे फलामा के घर में शादी ब्याह हो गेला माने शुरू होय वाला है ना। चल आगे अब शुरू कर छो निबंध। सब गोटा अपन अपन निकाल जहां हम कहो हाईलाइट करेला मतलब जहां मतलब घेर पाए वहां पर अपन हाईलाइट कर ले या पेंसिल से तो उसे कर लिया। चला शुरू कर। ग्राम गीत केकरा कहे छै से बता दिले। चला शुरू कर छ। कहे छै किसी देश के काव्य का उद्भव साधारणतः वहां के दंत कथाओं या ग्राम गीत से होता है। उनके उत्तरोत्तर कलात्मक विकास में मानव जीवन के महत्व की संहीनता तथा उनकी विविधता का आलोचना करते हैं। मतलब कि ग्राम गीत के उत्तरोत्तर और उसके कलात्मक जो विकास हुआ था वो विकास के बारे में बतायल गेले हन। आगे कहे छै सामाजिक जीवन और काव्य दोनों को मिलाकर देखने से यह पता चलता है कि समाज की धाराएं के मध्य में जीवन का प्रवाह किस दिशा में कितनी दूर तक जा सकता है। परिस्थिति का परवशता के कारण जीवन की सीमा तक पंगु बना है और कहां तक उनके पारिस्थितिक तथा समाज की रूढ़ियां पर विजय पाई है।
मतलब कह गेलै जे कहाँ तक ई जे ग्राम गीत है से कहाँ तक अच्छा है और कहाँ तक ना अच्छा है, यानी कि कहाँ तक सुने में बहुत ज्यादा अच्छा लगे है, कहाँ तो देखो शहर उहर में ज्यादा इस तरह न रहते, शहर उहर में कथी जैसे मान लो कि अथी मॉल उल में जैसे कि हॉल आर है ना, उस समय अगर शादी होइ छै ना तो उस समय ईसा ना गायल जाए छै, देखला हाँ कहे मौका मिलता तो देखिए कादू के हॉल में शादी देखे जाओ तो देखो वहाँ ईसा ना वहाँ कथे डीजे चलता, समझ गेला वहाँ उस समय और जे गांव वाला जे शादी ब्याह चाहे जे भी चीज पूजा पाठ होइ छै ना उ सब में अंतर बताल गेलै हन। चल आगे देखा की कहे छै कहे छै ग्राम गीत में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों को दर्शाता है, मतलब की गेला जे ग्राम गीत जे है वो ग्राम गीत में जे भी मानव के प्राथमिक चित्रण है वो प्राथमिक चित्रण के बारे में बहुत अच्छा तरीके से बताल गेला हन। आगे कहे छै जिनमें मनुष्य का साधारणता अपनी लालसा लालसा वासना प्रेम घृणा उल्लास विषाद को समाज की मान्य धाराओं से ऊपर नहीं उठ सकता, मतलब देखो की कर गेला जे मनुष्य साधारणतः अपनी मान लो के देखो शादी ब्याह देखो जब शादी ब्याह होइ छै तखन बहुत ज्यादा खुशी रहे छै कि ना आ जेकर न होइ छै से बहुत ज्यादा गुस्सा रहे छै कि ना, जे सबके बाजा बजे छै हमरा न बजे तो उ सब छोड़ा ताना न मारे के छोड़ा, देखो की है जिसमें मनुष्य साधारणता लालसा लालसा मतलब कौन चीज ओकर इच्छा थे जे हमरो साथे ना होत रहा है ना, कौन चीज वासना प्रेम घृणा उल्लास और कौन चीज विषाद को समाज के जे भी है धाराओं उ धाराओं कौन चीज ऊपर उठे न दे छै, समझ गए ना, समाज एक तरफ होइ छै और जे भी चीज है लालसा हो गए उल्लास हो गए घृणा हो गए प्रेम हो गए सब कौन चीज एक तरफ, ई सब कभी भी समाज से ज्यादा बड़का न है। आगे देखा की कहै छै और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उस करने में उनके कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना जाता है, मतलब कृत्रिम शिष्टाचार जो मतलब पहले से भी जो कार्यक्रम होता है ना उस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के बदलाव ना हो, समझ गए ना। आगे का है उनमें सर्वत्र रूढ़िगत जीवन ही नहीं है प्रस्तुत कहीं कहीं प्रेम वीरता क्रोध कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय बाह्य तथा अंत विरोधियों दिखाया गया है, मतलब देखो कैसे कहै छै जे समाज में बहुत ऐसा है जे कौन चीज माने तोरा साथ भी दे सकलन आ बहुत है जे कौन चीज तोहर विरोध बहुत सारा प्रकार के हो सकलन, समझ गेलै ना। जैसे मान लो जे अगर कोई एक सक्सेस व्यक्ति अगर अपन मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं तो ओकरा अथी मान लो पीछे करे वाला बहुत व्यक्ति रहे छै, जैसे याद भी अले रहा मगर अभी बोलबो ना बाद में कि बोल दिया चलो देखा कि अच्छा है जीवन की शुरुआत और भाव की सरलता पर जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीत में मिलता है उतना परिवर्तित काला गीत में नहीं, मतलब देखो जे भी अपना पूजा पाठ करे छै वो पूजा पाठ में जितना ग्राम गीत सुने में अच्छा लगे छै उतना परिवर्तित गीत मतलब कहल गेले कथी काला और कौन चीज गीत उत में ना, जैसे कि मान लो रिकॉर्डिंग हो गए ना है ना कैसेट उसेट बजे छै ना उस समय उतना सुख ना मिले छै, अब समझ में लाओ हाँ मगर इतना होते तो फिर जे बाजा उजा बजे से बेचा के अथी हो जाता है पेट पर ड्राम गिर जाएगा ना। चलो देखा आगे देखो कहते कहते जीवन का आरंभ कैसे सैसन सैसवन सैसवन है जैसे ही काला गीत का ग्राम गीत है, यानी कि जीवन में कौन चीज अगर ग्राम गीत ना है तो जीवन वो संभव ना है, मतलब अच्छा है बिना का शादी ब्याह देखो कितनो बाजा उजा टंगाल रहे तैयो कौन चीज घर के जे महिला सब है ओहे ना गीत गवे छै। चल आगे देखा कि
ग्राम गीत संभवतः वह जातीय अंशु है ना, आंशु कवित्व है ना, आंसू कवित्व है जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचा गया है। देखो जब मतलब कि देखो शादी यार होइ छै त उ में देखियो एगो झूमर उमर देखला हन। हाँ। झूमर गवा जे मान लो कि 2-3 गो औरत कन्हा में कन्हा मिला के तब गवाइत रहे छै, बहुत एने की झूमो करे छै है ना। त उ सब वाला होले से उ सब सुने में कितना बढ़िया लगे है ना। आ एगो है छै बाराती वाला जे बढ़िया बढ़िया के धक बहनी से गिरिया देलक ना। हाँ आई हमरो बारी आयल है। हमारा दोसर वाला बारी आयल है, ई वाला ना है। हाँ तो उ वाला हो गेलो आगे। हाँ तो देखो क्या तो उ में देखो कौन चीज बहुत है कि देखो धान उन चाहे कोई भी क्रीड़ा मतलब खेल कूद करे छै तो देखो छो गुनगुनाइत मने मने रहे छै कि ना, है ना। ना बतले पहले थी जे मान लो छठ पूजा होइ छै तो देखो छो गेहूं पिसाइत रहे छै आ बहुत सारा औरत सब कौन चीज गीत गबैत रहे छै कि ना, वही वाला। आगे देखो के छै गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधन मनोरंजन भी है, ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा। मतलब कहा गेले जीवन में अगर गीत ना है तो कोई भी काम करे में मन लगता ना। गाना बजा लो तो अपना मन में जे भी काम रहता बहुत आसानी तरीका से हो जाते कि ना, हो छै ना। वही बात आगे कहा है मनोरंजन के विविध रूप और विधाएं हैं। स्त्री प्राकृतिक में गर्भस्थ कर्म विधा की जो स्वाभाविक प्रेरणा है। मतलब देखो जब स्त्री गर्भवती रहे छै ना तो उ समय जे गान बजान होइ छै से जेकरा कहते कहे छै गोद भराई कहा छिया, तो उ सब गोद भराई आर में जे गान बजान होइ छै से समझ गेले ना। एगो सिनेमा उनेमा ना है अथी कोनदनी है, बहुत पुराना सिनेमा है, तो उ सिनेमा देखो ना तो उ में बड़ा बढ़िया से गोद भराई वाला जे होइ छै ना, चाहे 10वां में पढ़बा हो तो 10वां में पढ़ू अथी संस्कार भारतीय संस्कार वाला में तो उ में पूरा संस्कार बतायल है, समझ गेला। आगे कहा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। मतलब देखो गोद भरा यार में देखो गान बजान चाहे जे भी चीज है से। आगे कहा चक्की पीसते कह दिल के ना, चक्की पीसते समझ लो ना। कथी आटा पीसते कि गेहूं पीसते? अच्छा हमरा समझ में आटा पीसा रही। देखो कि अच्छा चक्की पीसते समय धान कूटते समय इसे देखला हन चरखा काटते समय अपने शरीर काटत समय अपने शरीर श्रम की हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। और कल्ला गीत गए से पता हो मतलब जे शरीर पर जे बोझ पड़ता है वो बोझ कौन चीज धीरे धीरे हल्का हो जाता है। एहे ले झूम झूम का अपन गीत गैला। अपन वाला जे थका में रहे पड़ोसी वाला उ पड़ोसी वाला पड़ोसी के है ना ना देखला हन। शादी ब्याह में तो चॉकलेट के लोभ से कहाँ कहाँ जाइए लोग। देखो का उस चॉकलेट आ कथी स्प्राइट चाय बिस्कुट ई साला तो कहाँ कहाँ जाइए समय अथी पढ़ाई जाए कहूँ तो है ना। कहे उस देखो उस समय उनका अभिप्राय साधारण यही रहता है। उस समय जे झूम झूम का जे गीत गए ना उनका एक ही मुख्य कार्य रहे कौन चीज जे शरीर के जे थकावट है कथी होता है काम हो जाता है। आगे कहे रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई रहती है उससे ध्यान हटकर अन्यथा मनोरंजन में चिंतन संलग्न किया जा सके। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे गीत भी होते हैं। तो देखो गीत यही लगा जाए ताकि मान लो गीत गए तो कौन चीज शरीर के थकावट महसूस न होता हम कौन चीज और अच्छा तरीका से वो काम कर पावा। यही ले कौन चीज जे भी महिला से हो गीत उत गा के अपन कौन चीज जे भी काम हो वो कल जाए। यहाँ तक ना मतलब और दूसरा स्टेट में जब तो धान उन महिला उला रोपत रहतो अब बढ़िया से अच्छा गीत गवैत रह। अब वो बाराती वाला गीत ना गवे जो वहां के गीत है जैसे। आगे कहे जो भाव की उमंग में गाए गए हैं जन्म मुंडन जन्म समझ ला ना छठियारी जनाई छा
तो छठियारे में ना गवे छै से मुंडन टकला होय छ, अरे अथिया ना मूड़न उड़न ना होय छै, हाँ तो ना कहे छै बउआ के केना दुनिया लगा छै, बउआ के मौसी आज मा तोड़े दे रे ना कहे छै, ना कहे छै ज्ञापो ज्ञा यज्ञो पर्व एगो माने कि यज्ञ पर्व रहते से वाला में विवाह हुआ जनै छै ना, विवाह में पर्व त्योहार आदि के अवसर पर गीत गाए जाते हैं, उनमें ना गवे छै त बउआ के मौसी बुआ ना केना दुनिया, उसमें उसमें उल्लास और उमंग की एक प्रधानता की जो रहती है, ममानी के मौसी के फुआ हुआ के सब के में तार दे छै ना। चला आगे देखा, यहाँ तक समझ गया, आगे देखूगा ए चला देखा आगे की अच्छा, उनके गीत का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है, उस गीत में मुख्यतः कथी है पारिवारिक जीवन है, प्रेम विवाह तथा पतोहू और सास ससुर के कथी है बर्ताव है ना, बर्ताव माँ कारण ये ना है, माँ कारण है तो कारण ही कहाँ से लिख दिया, तो माँ भाई बहन का स्नेह आदि बातें ही ज्यादातर गीतों में पाई जाती है। अभी सुना लियो ना ना इस गीत में कौन ची माय के भाई के भौजाई के बहन के है ना, ये सब के बारे में रहे छै, जे जहाँ जाए वहां बढ़िया से धक हो जाए छै ना ना ना। आगे देखो की अच्छा, स्त्री स्त्री प्राकृतिक प्रकृति का अनुकरण पुरुषों ने भी किया है, पुरुषों ने भी किया है, हल हल उनमें हल उनमें हल जोतते समय तो उनमें ना होता है ना डायरेक्ट हल जोतते नाव खेवते पालकी ढोते आदि काम के समय गाने आदि गाए जाने लायक गीत पुरुष में भी गाए जाते हैं, वो तो महिला हो गया। अब कौन चीज पुरुष उरुष जैसे हल अभी तो ना है, अभी तो ट्रैक्टर से जोताई था हमारे के देख ले दादी यार के साथ जाते हैं तो दादी यार साथ गीत कर थुंदा आज साथ साथ कौन चीज हर उर भी चलते रहो, चाहे मान लो कि बहुत दूर से सामान उमान लावे के है तो आराम से हल बैल पर माने जे भी हो हल बैल चल दे, रन गोरी जनै छ रन गोरी चल दे आ अपन जे भी व्यक्ति सब अपन गीत गवैत आराम से अवैत रहे। ई सिनेमा देखला नदिया के पार सिनेमा देखला हन ना देखला एक दिन देखा दे सबके उ देखवा ना तो उमे ओनाहिते देल गेले हन माने पूरा गांव के बारे में अच्छा तरीका से बताल गेल तो उ में हो गेला हर जोते समय नाव खेवाई दै छै ना है ना, नाव खेवते समय और पालकी ढोते, पालकी मतलब कौन चीज अथी ना देखला हन, अरे अब ना गाड़ी उड़ी चल रहे हैं ना तो पहले कौन चीज नई की जो दुल्हनिया रहे तो कौन कन्हा पर लेकर ना जाइत रहा, अरे हाँ चाहे जे भी जो हम ना जाने छा हमरा उ सब के अनुभव ना है। आगे देखो की जगह, किंतु सब मिलाकर उनकी ग्राम गीतों की प्रकृति स्तरे ही रही है, स्थिर ही रही है, पुरुषत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जाता जा सकता। स्त्रियों ने कहा, स्त्रियों ने जहाँ कोमल भाव की ही है की कोमल भावों की अभिव्यक्ति की वहां पुरुषों की अवश्य ही अपने संस्कार वंश संस्कार वंश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध युद्ध घोषणा की, मतलब की गले देखो युद्ध हार में भी हो युद्ध हार के लिए भी अगर जब हो ना तो उस समय भी कौन चीज मान लो कि हम जा रहे हैं युद्ध हार के लिए तो उस समय भी लोग सब कौन चीज गुनगुनाइत अपना मन से जाइत रहे छै। आगे देखा की कहल गेलै, इस प्रकार मनुष्य की दो सामान्यता प्रवृत्तियों प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीत में मिलता है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है,
मस्तिष्क की ध्वनि नहीं है। तो ग्राम गीत के कर बानी है हृदय से, मतलब हृदय से जी आवाज आवे छे ना, एकरा कथे कहे ग्राम गीत, मन की बानी न है। अभी देखो कोई सोच का थोड़ा कहे छे जहां फलाना के गरियावा ना ना, वो तो मन से निकल जाए है ना। माइक धरा दो औरत के बस शुरू हो गए, न देखलक न सुनलक कुछ, बस आगे कहे छे इनकी उद्भावना व्यक्तिगत व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर भले ही हुई हो, किंतु मानव जातीयता में उनके सारी व्यक्तित्व व्यक्तित्व विशेषता अंतर्निहित हो गई है। उनके पूर्ववता इसी बात से है कि वे व्यक्ति को साथ लेकर भी सबको प्रधानता न रखता, उन उसको प्रधानता न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविकता मार्मिकता के साथ अग्रसर हुई है। मतलब कि जे महिला से खाली गीत ही ना गए जे और सारा काम भी करे छे, जे युद्ध आर में भी भाग ले छे, जे पहले के अथी देखो तो उस समय भी बताल गेले हन। कहां तक पहुंचला, वहां तक पहुंच गेला। चल आगे देख। आगे कहे छे काला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंधन व काव्य दोनों का समावेश होता है। मतलब देखो जे भी हम रिकॉर्डिंग गाना उना बजे छे ना, तो उमे कौन चीज मुंह से भी गवाई छे ना गवाई छे, और साथ साथ कौन इंस्ट्रूमेंट्स जे होय छे ना, मतलब जे बजावे उजावे ला नहीं छे, तो ओ सके भी म्यूजिक होय छे कि ना। हाँ। आगे कहे छे इनके इतिहास का अनुसाधन करने पर ग्राम गीत पर ही आकर ठहरना पड़ता है। ई सब देखा छो केतुन हम टेंट उंट गड़ा, केतुन हम बाजा उजा टन वाले छे, तैयो कान जी मुंह से गीत गाल जाय छे कि ना। बराती के रिकॉर्डिंग में गाना बजाय छा, बराती के गाड़ी दै छा ना, बउआ के मौसी वाला गाना बजाय छा, ए बजाय छा ना कहै छा। हाँ सबके है, हमरा छोड़ के बाकी सबके पढ़ले हन। आगे देखो की है इसमें स्नेह नहीं कि ग्राम गीत से ही काल्पनिक तथा वैचित्रपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः संभव जीवन के अनुक्रम के कला गीत के रूप में विकसित हो गया। अब ओहे जो ग्राम गीत जो औरत महिला से गई छे ना, वही ग्राम गीत के कथी मतलब कि रिकॉर्ड कर तनी म्यूजिक व्यूजिक लगा कर तनी और अच्छा बना दे छे। मगर जे माइक पर गई छे से आ जे रिकॉर्डिंग बजे से दोनों में बहुत अंतर होय छे कि ना। आगे आगे कहे छे जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है ग्राम गीत भी प्रधानतम व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गित किया गया है, किंतु इन भावनाओं में समाविष्ट का इतना प्रतिनिधित्व किया कि उनके सारी व्यक्तित्व सत्ता सम्मिष्ट में ही तिरोहित हो गई है। सही लिखा तिरोहित हो गई है। इस प्रकार उसे उसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई है। ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही। उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि कला गीत अपने रूढ़िवादी बनकर चले। मतलब देखो की कहल गेला जे अथी श्रद्धा सिन्हा वाला गाना सुना शादी ब्याह वाला, तो ऊ में देखियो श्रद्धा सिन्हा वाला शादी ब्याह में ऊ में क्या छे जे भी रूढ़िवादी आर छे, मतलब देखो श्रद्धा सिन्हा वाला ऊ कन छे जे गांव वाला जे औरत महिला से गीत गए छे ना, ओहे गीत महिला श्रद्धा सिन्हा कौन ची अपना आवाज में और इंस्ट्रूमेंट के साथ गायल का समझ गेले ना। तो ओहे ग्रामे गीत ना अथी पर गायल गेले हन। चलो देख छोरा ताकि चल आगे देख
क्या करा है? चल आगे देख, बहुत ज्यादा ना हो रहा है। चला देखो की कहे काला गीत का क्षेत्र भी जितना व्यापक तथा विस्तृत हुआ है और उनके अनुसार यदि उसमें कुछ हद तक शास्त्रीय रूढ़ि प्रियता न रही तो उनके समरूप का निर्वहन भी संभव न हो सका। मतलब देखो शादीशुदा जब होय तो मैं देखो अच्छा से भी गीत गए ना, बहुत कोन चीज सोहर भी सुना दे कि ना है। मान के जे बड़ भाई है तो बड़ भाई के मान के हथियार है चाहे जे भी रिश्तेदार में है तो ओकरा बढ़िया से उटेर दे कि ना। हाँ वही बात। आगे देखो की मान लो खाली बाबाजी वाला गीत गाते तो मन लगता ना ना। मान लो बाराती आयल है तखनी मान लो की अथी वाला गीत गाते तो मन लगता है ना ना। तो स्वर सुनावे ला छीन लेलक माइक की ना, एगो छुन तो माइक पर चढ़ल है, ई थक दे तो ऊ गाता, ऊ थक दे तो ऊ गाता, ऊ थक दे ऊ गाता। चल आगे देखो कि अच्छा ग्राम गीत की रचना में जिस प्राकृतिक और संकल्प का विधान था काला गीत में उनकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया है। अत्यधिक संस्कृति तथा परिकृत होने के बाद भी काला गीत अपने मूल ग्राम गीत के संस्कार के कुछ बातों की मुक्ति न पा सके और यह उस समय तक संभव भी नहीं है जब तक मानव प्रकृति को ही विषय मानकर काव्य रचना की जाती रहेगी। ग्राम गीत से काला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय रही है कि ग्राम गीत की रचना में जो प्राकृतिक स्त्रीयां थी वह काला गीत के आकार कुछ पौरुषपूर्ण हो गई है। मतलब देखो की कहल गेलै, देखो बहुत ऐसा गीत रहे कौन चीज जो महिला से अपन जे भी गीत गवैत रहे है ना, वो अब कौन चीज है जो कौन चीज पुरुष से भी गवे है ना। तो वही बात यहाँ बता गए हैं। बहुत सारा देखवाओ अभी तो बहुत सारा है ना, जो महिला भी अपन गीत गए है, महिला छोड़ कौन चीज पुरुष भी वही गीत गा दे है। आगे देखो की अच्छा स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण से जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है वह ग्राम गीत तथा काला गीत के अंतर्कृति से बना रहा है। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आशंका होती वह काला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी है। मतलब देखो ग्राम गीत में हो कौन चीज जे गीत हो कौन चीज जे महिला जे गए ऊपर कौन चीज पुरुष के प्रति जे प्रेम स्नेह भाव से जे गीत गवे एक देखियो जे गीत जब गावे लगे तो सुने में कौन चीज बहुत अच्छा लगे है। एक दादी यार गीत गथुन तो देखियो जब गीत गथुन तो बहुत एकदम बहुत अच्छा तरीका से गथुन, ऐसे लगे जे सुनी सुनी मन करता है ना। मगर तोरा के तना कौन चीज वाला गीत लगे अच्छा जे केतना पढ़बू त कथी रोटी बेले के पड़ी, हाँ ओहे वाला है ना। केतनो पढ़ लेबे त रोटी बेले के एक मतलब कौन चीज खाली लड़किए बेले छै, लड़का ना बेले छै। हां मान लो कि दू व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति का नौकरी हो गेला है ना, नौकरी हो गेले तो मान लो ओकर ड्यूटी मान लो कि ओकर ड्यूटी दूर दे देलका है ना, चाहे मान लो ना नहिरे चल गेला है ना, तो नहिरा चल गए तो ना बेल का खा सकला ना। तो ई सब पर रील कहला बना है। एगो तो है साड़ी वाला केना केना वाला गीत लगैले है जना बुझाय कि हम केकरो चेके ना करे, हम सब के चेक करे है। चला देख मोटी साहब देखा, चला देखा कि अच्छा राजा रानी राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्रचलित काला से चली आ रही है और जिसका संस्कृति
संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था। उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्ति के लिए साधारण जनता के हृदय में उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई है। मतलब देखो पहले के गाना उना में देखता गीत उत में देखता राजा रानी राजकुमारी से ऐसे ऐसे का बोलल जात रहा, मतलब राजा रानी राजकुमारी से का कुछ बोलल जात रहा और इसे पता चलत रहा जे जनता राजा है से जनता के प्रति कितना प्रेम भाव स्नेह उन्हें है एकरा बारे में, है ना। अब राजा रानी हो बस ज्यादा कुछ बोलक बस नीला ड्राम में पैक ट्रेंड में है ना। आगे देख क्या बदला, आगे देखा की कहे छै उनमें धीरोता, इनमें धीरता, दक्षता, तेजस्विता तेजस्विता, रूढ़िवंशता न रूढ़िवंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते हैं। मानव होते हुए भी उनकी महत्व विशिष्ट प्रतिष्ठित आदि का प्रभावोत्त उत्पाद संस्कार मान जनता के चिंता पर पड़ा था। ऐसे चित्र को लेकर काव्य रचना करने में रसोकर्षण का काम बहुत कुछ सामाजिक धारणा के बल पर ही चला जाता है, किंतु साधारण जीवन के चरित्र में कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चित्रण नायक में विशिष्टता प्राप्त करने की चेष्टा में ही खर्च हो जाता है। ग्राम गीत की अब यह प्रविष्ट काव्य गीत की में भी चलने लगी है। एक दुखी भिखारिन भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है, इसकी कल्पना तक उस समय हमें न भी थी। मतलब जे मान लो ई सब गाना में कौन चीज देखो जब बनावटी गाना हो उ सब गीत में कौन चीज बहुत ज्यादा दिखाव रहे छे, बहुत ज्यादा कौन चीज शूटिंग उटिंग होय छे ना, बहुत सारा बहुत प्रक्रिया होय छे, बहुत सारा खर्चा होय छे, उमे भिखारी के भी कौन चीज राजकुमारी के दर्जा देल जाय छे। आगे कितना बड़का का कोई का स्लाइड कहाँ पहुंचला, अच्छा वहां तक पहुंच गया। चला देखा कि अच्छा उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों-ज्यों कम होने लगी है, त्यों-त्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जमने लगी और इस प्रकार काव्य में भी ऐसे पात्रों का सामान्य स्थान प्राप्त होने लगा है। मतलब देखो जैसे जैसे उच्च वर्ग के लोग के समाज में जे विशिष्टता कम गए, मतलब जैसे जैसे उच्च वर्ग है, मतलब जे उच्च वर्ग रहा है, उच्च वर्ग के व्यक्ति रहा और उस वर्ग के व्यक्ति के की काम है जे उस वर्ग के जो व्यक्ति रहा उस व्यक्ति के जैसे जैसे मान्यता मान जैसे जैसे कम होत गया वैसे वैसे कौन चीज निम्न वर्ग के व्यक्ति रहा ओकर सबके मान्यता धीरे धीरे की होगा ऊपर की ओर बढ़े की अच्छा होए लगला। ऐसे पत्रों में भी लिखल गए हैं। आगे कहता है हृदय की उच्चता विशालता किसी में हो, चाहे वह राजा हो या कौन चीज भिखारी हो, उसका वर्णन करना ही कवि कर्म है। मतलब देखो की कहल गेला जे कोई भी व्यक्ति हो, कोई उच्च वर्ग के हो तैयो चाहे कोई हो निम्न वर्ग के हो तैयो, कोई अमीर हो तैयो कोई गरीब हो तैयो चाहे भिखारी हो तैयो, कवि के काम है कौन चीज ओकर विशिष्टता के बारे में बताना। आगे कहते हैं ग्राम गीत में कौन चीज दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, यशोदा
के नाम नाम बहुत आए हैं, है ना। राम इस देखो जितना भी गीत था उस सब मतलब कि जे बहुत सारा गीत है उस सब बहुत सारा गीत में कौन चीज दे राम के, दशरथ के, कौशल्या के, सीता के, लक्ष्मण के, कृष्ण के, यशोदा के, ईसा के सुने के मिले कि ना, है ना। यशोदमती मैया से ऐसी कुछ है ना, यशोमती मैया से बोले मोरे लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ना। आगे देखो कहे था और अच्छा ई वाला कला सुनो, मगर बाराती उराती में जे गाड़ी दे उ वाला सब रिकॉर्ड रहे छै ना, ना खाली उ वाला सुनबे ना जे कथि केतनो पढ़ब त कथि रोटी बेली के पड़ी, हे वाला ना सुनै छ। हाँ रील पर लगाता। आगे अच्छा और उनमें जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। ससुर स्वसुर ससुर के लिए कथी दशरथ, ससुर के लिए दशरथ, पति के लिए कौन चीज राम या कृष्ण, और सास के लिए कौन चीज कौशल्या ना। गीत कौशल्या ऐसा सासू दी है छठ पूजा वाला में है ना, अथी शारदा सिन्हा के गीत सुनबहो तो उमे हाँ ना, में बहुत अच्छा से गए है तो उमे कहल गेले हन जे ससुर केकरा दशरथ जैसन आ सास के ना कौशल्या जैसन आ पति राम जैसन, ऐसी कुछ गाना देला है सुना दो टेंशन मत ले कहियो। या यशोदा देवर केकरा देवर कैसन जैसन लक्ष्मण जैसन आदि सर्वमान्य है ना। आ देवर कैसन हो के लक्ष्मण के तरह जे हमेशा देखा रामायण देखला ना हमेशा रक्षा करते रहे ना। आगे इसका कारण हमारे यह पिछला संस्कार भी है जो धार्मिक महाकाव्यों ने हमारे चिंता पर डाला, हमारे चित्त पर डाला है। एक दरिद्र गृहिणी भी जिसके घर में भोजन के लिए नहीं थोड़ा सा अन्न है, सोने के ही सूप से फटक कर उसे साफ करती है। हमारे दरिद्रता के जीवन में भी संपत्तिशीलता का यह रूप हमेशा भाव के उद्दीपित करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करे, किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। ये जितना देखो इसे जितना भी ग्राम गीत है शादी ब्याह में ज्यादा लोक गीत में कौन चीज शारदा सिन्हा के यहाँ के है, तो उ शारदा सिन्हा के गीत देखो ना बहुत अच्छा से जैसे कि गाँव के महिला सब गई थे ना सेम ओनाहिते लगतो। छठ पूजा में देखियो तो शारदा सिन्हा भले मर गए बेचारी मगर कौन चीज आहू कौन चीज पिछला जो छठ पूजा है ना तो छठ पूजा के दिन मन लखिन समझ गए ना, बहुत अच्छा उनका गीत है, बहुत सारा फिल्म में भी वो गीत गलखिन। आगे कितना है आज खत्म हो जाता है। चलो देखा कि कहलेगा बच्चे आप भी राजा रानी राक्षस भूत जानवर आदि की कहानी सुनने में ज्यादा अंतर्हित रहते हैं मोटी रहते हैं तो यहाँ रहले हैं तो देखो कौन चीज जैसे तुम्हारे के हो तो कार्टून देखने में कितना लगे अच्छा है ना, राजा रानी भूत पिशाच वाला है ना चुड़ैल उड़ैल वाला कितना नहीं देखा जो कहानी ना देखा है ना, तो देखा ही ना। आगे देखो क्या दिखा नानी की कहानी ना कहा नानी तेरी मोरनी का मोर ले गई ऐसा वाला ना देख ले, हम बाकी जो बचा है से चोर ले कहानी ऐसे ही दुआ करती है। साधारण तथा प्रत्यक्ष जीवन में जो घटना होती रहती है उनके अतिरिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष है उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा तथा उत्कंठ
अधिक बनी रहती है। बच्चों की भांति उन मनुष्य को भी जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है, वैसे कहानी ज्यादा रुचिकर मालूम होती है। मतलब का इच्छा जे राजा रानी वाला, भूत पिशाच वाला, चुड़ैल वाला कहानी केकरा, जेकरा मानसिक मन की ज्यादा विकसित ना है, ज्यादा सोचे समझे वाला ना है, ओकरा सबके देखाल जाय है ना। मगर आब तो अपने बाल बच्चा सब अपने 5G रहे है, तुरंत जितना तोड़ा ना तो उतना उससे ज्यादा ओकरा रहे है ज्ञान, समझ गए ना। पहले कौन चीज अथी भूत उत के कहानी दादी आर सुनतो ना तो डर लगता, मगर अब डर लगे है ना, कहे भूत क्या कहे है, 5G के जमाना में भूत हो। चल आगे देखा ना, देखो क्या है, ग्राम गीत की रचना में ऐसे प्रविष्ट प्राय सर्वत्र पाई जाती है। मानव जीवन में पारस्परिक संबंध सूत्रों कुछ ऐसे विचित्र हैं कि जिस बात को हम एक कला और एक देश में बुरा समझते हैं, उसी बात को दूसरे कला और दूसरे देश में अच्छा मानते हैं। बहुत देखो कौन चीज अपना यहाँ कौन चीज बहुत बहुत चीज ऐसा है जरा अपना कौन चीज साइड में के अच्छा न माने और बहुत देश है कौन चीज ओकरे अच्छा माने जैसे चीन उन में देख लो तो चीन उन में वहाँ कोई और तरीका से सब चीज हो रस्म चाहे जो भी चीज हो चाहे नेपाल में यहाँ अपना यहाँ देखो कोई भी चीज हो तो दूसरे तरीका से हो कि ना, तो बहुत अपना यहाँ अच्छा भी माने और बहुत मान लीजिए अपना अच्छा न माने तो ओकरा उस देश कौन चीज अच्छा माने। जैसे मान लो कि अपना के यहाँ कौन चीज हो या अपना के मान लो अपना के यहाँ मान लो कि नानी यूनियन चाहे मान लो अपना जैसे सीनियर तो न्योता पहने में तो पैर छुका चरण छुका आशीर्वाद ले मगर शहर विदेश उदेश में जब हो ना तो ई सब ना हो कथी हो गले मिल के हो समझ गए ना, ऐसे हो। चल आगे देखो कथी कहै छै, जिस वैचित्रवाद को हमने अबुद्धिवाद कहकर तिरस्कृत किया है, वही पश्चिम काव्य गत में रोमांस के नाम से फल फूल कर अपने सौरभ के से पूरब को भी आकर्षित करने लगा है। जरा देखो अपना के कौन चीज है, जरा अबुद्धिवाद मतलब कौन चीज अच्छा न जरा अपना के अबुद्धिवाद अच्छा न मान का ओकरा की कहले हटा दिलियन, तो ओकरे की काम करे जे पश्चिम के जे भी देश है ना, पश्चिम के जे भी देश है ओकरा कथी रोमांस के नाम से प्रसिद्ध कलकहन आ बहुत अच्छा तरीके से फल फूल रहले हन आ धीरे धीरे कौन चीज अपना यहाँ भी शहर उहर में चल रहा है। जैसे में देखो रिलेशनशिप जाने तो गाँव में है ना, अगर एगो लड़का अगर दूसरा लड़की के साथ देखा गया तब बिहान अगर कोई देख लेल का अच्छा चल तू आज बाप के तोरा कह ऐसे ना कहे बस, मगर शहर उहर में ऐसा ना समझ शहर में कथी जे विदेश वाला जे भी चीज हो ना उ अधिकतर हो गए हैं। चला आगे दे प्रेम दशा जितना व्याकत्व चलो देखा कहता है, प्रेम दशा जितना व्याकत्व विधानीय होता है, जीवन में उतनी ही कोई स्थिति नहीं होती है। देखो एहो में कहल गए ना प्रेम विवाह जो है ना, भले हम ओकरा साथ जितना दिन रह गए है ना, बाबू सोना जादू टोना जितना कह ले है ना, मगर जे मान लो कि जे पारंपरिक रूप से जे शादीशुदा से आ जे प्रेम विवाह हो से है ना, उ सब में बहुत आकाश जमीन के फर्क हो समझ गए ना। प्रेम विवाह में होतो तो माँ बाप साथ दे भी सकलो हन हो सकलो कौन चीज ना, अधिकतर तब गांव में आगे कोई चीज माँ बाप साथ नहीं दे शहर उहर में तो कोई बात ना उ सब नॉर्मली रहे समझ गए ना, मगर गाँव में ना कुछ भी करे तो पहले कौन चीज माँ बाप से अगर माँ बाप जितना कलपता ना उतना सब तोरा के देह पर पड़ता, यही माँ बाप से कोई अति ना करे के चाहिए। देखो आगे अच्छा प्रेम विवाह और प्रेम या विवाह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह कौन सी क्रोध शोक उत्साह विस्मय जुगुप्स आदि में ही नहीं,
आदि में ही नहीं। यानी कि प्रेम विवाह हुआ में देखो चाहे जे भी चीज शादी ब्याह में देखो छो बहुत सारा उल्लास भी रहे ना, बहुत सारा उत्साह भी होय कि हाँ ई हो रहा है पर्व त्योहार चाहे जे भी चीज। आगे कहे बिराह बिरहा कुल पुरुष पशु पक्षी लता धूम सबसे अपनी विमुक्त प्रिय का पता पूछ सकता है। मतलब देखो प्रेम विवाह में जैसे देखो कौन सा सिन्हा बहुत अच्छा सिनेमा उमे देखियो जे पहले जे रहे ना चिट्ठी उठी जे पहुंचाल जात रहे ना उ केकरा कबूतर आर के द्वारा पहुंचाल जात रहे पहले वाला में। अब थोड़ा मोबाइल है जे टिंग टिंग बस चल गया। पहले ऐसा ना रहा। चिट्ठी मतलब जे भी एक प्रेम का है दूसरा मतलब एक प्रेमी है अपन प्रेमिका से मिले के लिए कौन सी बहुत बहुत दिन तक इंतजार करते रहे। मगर अभी वो जमाना है बाय वन गेट वन, चल हट साइड हो, एगो के हटाल के दूसरा का चला लेकिन ना। हाँ मैंने पहले ऐसा न रहे, पहले मतलब एक प्रेमिका दूसरा प्रेमिका से मिले के लिए बहुत बहुत लंबा समय तक इंतजार करते रहा। और मतलब चिट्ठी चिट्ठी उट्ठी और पहुंचावे के हो तो केकरा द्वारा कबूतर के द्वारा है ना। देखो बहुत मानी कि जे पुराना सिनेमा उनमें है ना उनमें सही बात बताल गेल है। तो उमे कौन चीज ना कहे छे लहरते बादल से पूछे छी कुछ गाना उना है ना तो उ सब सही बात बताल गेल है। जे एक प्रेमी है जे अपन बिरहा केकरा सुना रहे अथी मान लो पेड़ पौधा के पक्षी उक्षी के सुनवे छे। समझ गेल हो। आगे ई सब तरह के निमन लगे छे बस वहे केतनो पढ़बू किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछ पाता। मतलब देखो ई सब जे पता पूछता है केकरा से पूछता है प्रेमिका के प्रेम के ने केना पता पूछता मगर दुश्मन के पूछता है हमर दुश्मन कहाँ पर है ना केकरो से पूछ पता है ना। वही बात तो वही पूछे छे जे किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता किसी से न पूछता है। आगे कहता है यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेम प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं वैसे और कोई नहीं मानते हैं। एहे लेल की कहा गया जे प्रकार प्रेमिका या प्रेम प्राकृतिक मन के प्रेमिका है जे कौन ची अपन जे हृदय के जे बिरहा है दुख है दर्द है चाहे जे भी चीज है मिले के लालसा है उ कौन ची पेड़ पौधा के पशु पक्षी के अपन बिरहा सुनवाई है ना। आ ओनाहिते कौन ची एक प्रेमी है से अपन भी कौन ची पक्ष रखा है पेड़ पौधा उधा के सुनवाई है ना। ये गाना सुनला हाँ उड़ते बादल से पूछो बहती नदिया से पूछो है ना ना सुने इस तरह के सुनला कहाँ। आगे का है मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में है एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व में समिष्ट व्यापनी भाव में जीवन और जगत में कोई अलग और नहीं रह सकी है। मतलब इना देखला हन बहुत एहो देखला लावा भुंजाई देखला शादी ब्याह में बेचारा के कितना गाड़ी पढ़ाई छै खंड विखंड के गाड़ी पढ़ रहे छै। चल और है क्या हुआ और है चल आगे देखा ए जीवन का यह उत्कर्ष तथा विकास प्रेम दशा के अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ भी नहीं है। वृक्ष लता पशु अपने पक्षी जीवन के अनादि सहचर ये लिखल है आय सही लिखल है जीवन के सहचर है या अनादि सहचर है देख लिया सहचर है प्रकृति का यह सहचर अब सभ्य जीवन से बहुत दूर हट गया है। लोग दूर हट गया है लेकिन गमले के पौधे और पिंजरे में पंछियों का साथ शायद नहीं छूट सके अपने सुख दुख के भावों को उन उन पर आरोपित कर हम उन्हें संपादित करते करते ही रहते हैं। काव्य में
भी जीवन की ऐसी व्याकत्वता के अभाव में मानो हम विरहल से बने रह जाते हैं। प्राण भक्षण और रक्षण समझने में शक्ति प्रेम में ही है। मतलब देखो कि अच्छा पहले कौन चीज स्वतंत्र पशु पक्षी उक्षी के छोड़ा जाता है, मगर आप कौन चीज पिंजरा में बंद का ओकरा से मतलब अपन जे भी बात है वो ओकरा बात कहे छै। देखा छो जब मतलब कि तोता देखला हन, तोता उता तो तोता उता के देखा छो लोग बहुत अच्छा तरीका से पोछे छै कि ना, बहुत अपन जानवर उनवर के भी पोछे, जैसे कुत्ता उता हो गेले ना तो उ सब के देखो बहुत अच्छा तरीका से पोछ पाल करे आ उ अपन माने जे भी मन के जे हृदय के जे भी बात है से सब बात ओकरा कौन चीज प्रेम लता उता चाहे जे हो पेड़ पौधा बन उन है तो ओकरा जैसे रामायण देखो तो राम जी के जब सीता जी के जवाहर लेलका राम जी कौन चीज बहुत अपना आवाज से चाहे जे भी चीज प्रेम लता उता से पूछे रहखिन के ना, ईसा ना दिल गेल मगर देख चलो इतने हैं। हाँ? चलो देखो कि ग्राम गीत में ऐसे वर्णन बहुत है जहाँ नारिक नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ भालू सांप आदि से उसका पता पूछती है। मतलब कि देखो कि ग्राम गीत में ऐसा देखल गेले हैं जे कोई प्रेमिका जे है अपन प्रेमी के केकरा से पता पूछे है ना पूछे बाघ से भालू से और कौन चीज सांप से। यह पाठे वाला बात ना बोले हम ना जाने आ देखो आदि कवि वाल्मीकि देखो रामायण वाला आदि कवि वाल्मीकि ने विरह बीबल विरह बिरहल राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी लता दूम आदि से पता पूछवाया है। बतलियो ना ये पहले बतलियो रहा ना जे राम जी भी कौन चीज जब वनवास गए जिस समय सीता जी के अपहरण कर गेले रहा माने रावण ले गेले रहा तो उस समय देखला रहा उस समय राम जी भी कौन चीज बहुत माने कि जे पशु पक्षी पेड़ लता उता है उस से अपन बात पूछत रखी। आगे देखो की कहल गेला जे इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंसाधन तथा उनके पास राम का प्राण संदेह पहुंचने के लिए जो हनुमान को दूत बनकर तैयार किया गया वह काव्य में इस परिपाटी का मार्गदर्शक ही हो गया। इसके उपरांत मेघदूत पवन दूत हंस दूत भ्रमर दूत आदि न मालूम कितने दूत प्रेम संभार के लिए आधम के। मतलब देखो की गल गला इमे देखला हो रामायण देखला हन त रामायण में के जे राम जी केकरा हनुमान जी के भेजै छिन त हनुमान जी के भेजै छिन त सीता ऐसन सती रखथिन जो उ कोई भी व्यक्ति पर विश्वास न कर दे। राम जी की काम करे जे उ अपन जे औंठी रहे छै उ औंठी कौन चीज हनुमान जी के दे छिन कहे हनुमान ई औंठी अगर लेके जाओगे तो तुमको सीता पहचान जाए। तो देखो जे पेड़ के नीचे हनुमान जी बैठे सॉरी सीता जी बैठल है उ वृक्ष पर हनुमान जी बैठल है आ जैसे रावण होइ छै त रावण होइ छै सीता जी कुछ बात करे छै मतलब अगर जानलो ना तभी कौन चीज सीता जी ओकर शकल न देखे छै आ जब शकल न देखे छिन त की काम होइ छै जे फेन से उ जैसे रावण वहां से चल जाय छै त रावण चल जाय छै त हनुमान जी औंठी गिरबै छिन समझ गेला औंठी गिरबै छिन तब माने कि बहुत सारा खोज भी जगह त लास्ट में हनुमान जी नीचे आवे छिन तब उनका जब पूछल जाय छै जे ई औंठी तुम्हारे पास क्या छै तब जे भी बात होइ छै से अपन हनुमान जी बतबै छिन तब सीता जी के हनुमान जी पर विश्वास होइ छै। तेकरा बाद धीरे धीरे बहुत सारा दूत आवे छै मेघदूत पवन दूत फलना चिलना बहुत सारा दूत है ना मेघदूत पवन दूत हंस दूत भ्रमण दूत आदि दूत मालूम पड़ता है। आगे का है अब तो वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक में कौन चीज टेलीफोन टेलीग्राम रेडियो आदि यंत्र दूत बन गए हैं। आप देखो अभी जे जीवन में है कौन चीज मोबाइल जो है ना टेलीफोन जाने छे ना वो एक कथी दूत बन गए है ना। अभी एना दूध टिप दल 3 दिन ओकरा यहाँ मैसेज पहुंच गया है ना ई सब होइ छै मगर पहले ऐसा न रहा न तो पहले हनुमान पहले कौन चीज राम जी भी कौन चीज फोन कऽ के अपना पता कर लेथिन रहा
आगे क्या है, पोस्टर पोस्टर मैन को भी यह मर्यादा मिलनी चाहिए। कला गीत में पशु पक्षी लता द्रुम आदि की जो प्रश्न पूछते हैं उनके उत्तर में वे प्राय मैन मौन रहते हैं। मतलब देखो की गल गेला, जे भी मान लो प्रेम अथी पशु पक्षी लता उता से जे भी प्रश्न पूछल जाए छै उ सब में जे पशु पक्षी लता कथी रहे छै, मौन रहे छै। खाली जे भी व्यक्ति होय छै वो अपन हृदय के बात उ व्यक्ति के माने कि पशु पक्षी लता उता छै ओकरा बता दे छै, मगर उ जवाब दे छै ना, हमेशा कथी रहे छै, मौन रहे छै। उ समझ पते तब ना। आगे देखो की अच्छा, बिरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है, किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं है। मगर ग्राम गीत के मौन दूत है ना। चलो आगे देखा। अच्छा धन्यवाद हो गलो, धन्यवाद। एक और बच गए कौन चीज, काले हो जाए तो कौन चीज, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो ही। कोई भी क्लास चलता है, एक क्लास में लेखक परिचय और जितना भी अर्थ उर्थ जैसे बता देगा, दूसरा क्लास में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बता दे जाता है। हो गलो।